Jai Hind दोस्तों, and today we will be discussing about two JEE Mains questions which are related to projectile, that is motion in a plane. So this is the first question. You can just read the question, pause the video and try it by yourself. And this is the second question. Again आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, खुद से कोशिश करिए बनाने की, and then we will discuss the answer. ओके, सो होप सो आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा. ठीक है. सो देखिए, प्रोजेक्टाइल में 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है. एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक होता है रेंज और तीसरा होता है एचएम. एचएम इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. ठीक है. ये बेसिक 3 फार्मूले हैं प्रोजेक्टाइल के, जो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए. वैसे तो इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, बट एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए आपको. अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u so that its horizontal range is 3 times the maximum height attained by it. The horizontal range of the projectile is nu square by 25g, where value of n, तो n की वैल्यू पूछ रहा है और आपसे ये कह रहा है कि रेंज जो है वो 3 टाइम्स है हाइट के. और एक रेंज का आपको एक इक्वेशन भी दे दिया है कि एन यू स्क्वायर बाई 25g होता है रेंज. तो एन की वैल्यू क्या है? बहुत अच्छा. तो इसको हम जो भी डाटा दिया है उसको हम लोग पहले बना देंगे और जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं. तो पहला डाटा ये है हमारे सामने कि रेंज इज इक्वल्स टू 3 HM. दूसरा दिया हुआ है रेंज इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर बाई 25g. ठीक है. फिर हमें ये दिया हुआ है कि हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं यू वेलोसिटी से और थीटा है कि कोई उसका एंगल है, HM उसका हाइट है और आर उसका रेंज है. तो जो डाटा दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया. अब हम क्या करेंगे कि देखो r इक्वल्स टू 3 HM है, तो r का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा और HM का फॉर्मूला यहाँ लिखा. तो r इक्वल्स टू देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिख दिया. और HM की जगह क्या लिख दिया? यू थ्री के जगह 3 लिख दिया और HM की जगह लिख दिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. अब जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया और यहाँ से आ गया साइन 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो यहाँ पे 2 थीटा है और ये थीटा है. ठीक है. तो ये दोनों चीज़ अलग अलग होती है. साइन 2 थीटा अलग है और साइन थीटा अलग अलग है. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है. अब इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. तो देखो साइन 2 थीटा हमने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है. और फिर ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर हो गया 4 कॉस थीटा बाई 3 साइन थीटा. और यहाँ से साइन थीटा हमने काट दिया और यहाँ से एक स्क्वायर वाला साइन थीटा काट दिया. तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया? सिर्फ साइन थीटा. और यहाँ पे क्या बच गया? कॉस थीटा. तो 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा. ये इक्वेशन आ जाएगा. फिर आप इस कॉस थीटा को इसके डिवाइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू 4/3. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ बच्चे आकर के फंस जाते हैं कि सर tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 आ गया, लेकिन यहाँ से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, कैसे इक्वेट करेंगे? बच्चों देखो, यहाँ पे आने के बाद आपको फंसना नहीं है. आपको यहाँ से समझना है कि tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 दिया हुआ है. इसका मतलब कि जरूर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है. तो यहाँ से अब जब आप tan थीटा को इसके साथ इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि साइन थीटा क्या होता है? p/h. तो जरूर p उसका सर p होगा 4 और h होगा 5. तो यहाँ से हम निकाल लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/5. ठीक है. अब जब आपको पता चल गया साइन थीटा की वैल्यू, लेकिन रेंज में हमारा क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा. तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें अलग से निकालनी होगी. ठीक है. तो फिर हम फिर से इसी चीज को यूज करेंगे यहाँ पे. देखो, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो ये 2 हो गया और साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला है 4/5 और कॉस थीटा हो जाएगा 3/5. इसको हमने इंटू कर दिया तो 12 इंटू 2 24. तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24/25. अब आप इस चीज को, जो हमारा साइन 2 थीटा का वैल्यू आया है, इसको उठा करके इस पे डाल दो. तो हमने यहाँ डाल दिया. तो क्या आया? यू स्क्वायर इंटू 24/25/g. और इसको फिर यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ था r इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर बाई 25g, उसके साथ इंक्यूबेट कर दो. यू स्क्वायर कट गया, जी कट गया, 25 कट गया. तो क्या बच गया? एन इक्वल्स टू 24. ठीक है. तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल्स टू 24 एंड दिस इज द आवर राइट आंसर. होप सो आपको समझ में आया होगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ
सेम इनिशियल स्पीड, तो इन दोनों की स्पीड क्या है, सेम इनिशियल स्पीड है, मान लेते हैं यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया u1 इक्वल्स टू u2, लेट इट बी u, ठीक है। और एंगल क्या है, 45 माइनस अल्फा एंड 45 प्लस अल्फा। देखो अगर हमें पूछता रेंज का क्या रेशियो है, तो हम सीधे सीधे लिख देते 1:1, क्योंकि हमें पता है कि सर रेंज तो बराबर होता है, रेंज फॉर 45 प्लस अल्फा इक्वल्स टू रेंज फॉर 45 माइनस अल्फा। एनसीईआरटी की बहुत पसंदीदा लाइन है, कई बार लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और इन जनरल भी हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं कि रेंज फॉर अल्फा प्लस अल्फा 45 प्लस अल्फा एंड रेंज फॉर 45 माइनस अल्फा जो है वो सेम होता है। पर यहाँ रेंज की बात नहीं कह रही है, यहाँ पे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का क्वेश्चन दिया है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो ले लेंगे, T1 बराबर T1/T2। अब T1 का क्या फॉर्मूला होता है, अगेन यहाँ पे जो हमने लिखा है उसको आप देखो, TF का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, तो इसको हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो पहले हम TF जब T1 के लिए लेंगे तो वहाँ पे क्योंकि रेशियो हमें 45 एंड 45 माइनस अल्फा का रेशियो बोल रहा है, मतलब 45 प्लस अल्फा ऊपर में होगा और 45 माइनस अल्फा वो नीचे में होगा। उसके बाद फिर आप इसमें लगा दो फॉर्मूला, ठीक है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा के सिंपल सॉल्व करना है। इसका टाइम पीरियड का क्या होता है, 2u साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है 45 प्लस अल्फा बाई जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा, थीटा यहाँ क्या 45 माइनस अल्फा बाई जी, तो जी जी कट गया, 2 कट गया, यू कट गया, तो क्या बच गया T1/T2 साइन 45 प्लस अल्फा बाई साइन 45 माइनस अल्फा। अब ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सर, कि साइन अल्फा प्लस साइन ए प्लस बी होता है ये, और साइन ए माइनस बी होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको जब आप ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस 45 इंटू साइन अल्फा, इसको आप इक्वेट कर लोगे। उसके बाद फिर हमें पता है कि कॉस 45 एंड साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो यहाँ से अगर आप हम √2 कॉमन ले लें, क्योंकि इसका भी वैल्यू √2 है, 1/√2, और इसका भी वैल्यू 1/√2 है, तो ऊपर से हमने ले लिया 1/√2 कॉमन, और नीचे से भी 1/√2 कॉमन ले लिया, फिर हमने इसको काट दिया, तो यहाँ से क्या बच गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और नीचे में यहाँ माइनस था इसलिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब क्या कर रहे हैं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आके बच्चे कुछ फंस जाते हैं कि सर ये आंसर तो हमारा यहाँ तक ले आए थे, लेकिन आंसर तो 10 और ये में था। तो क्या करना है, आप देखो कि आंसर क्या चीज़ में, आंसर 10 में है हमारा, तो 10 कब आएगा, जब हम कॉस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से डिवाइड कर देंगे, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 10, ये देखो 10 अल्फा लिख दिया, और cos अल्फा बाई cos अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा, और नीचे हो जाएगा 1, यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो 1 माइनस टेन अल्फा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आ जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा बाई 1 माइनस टेन अल्फा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। पढ़ते रहो एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, थैंक यू।